जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओलिंग कहती है तुम्हारा मतलब ये है कि मेरा भी सावल जो कि तकदीर का चुनवा है, तो यूजी कहती है नहीं, वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, लेकिन अगर तुम टीचर के तौर पे कुछ उसके लिए कर दी हो तो उसका जो लाइफ वो रिवर्स हो सकता है, वो काउंटर अटैक भी कर सकता है येचेन की तरफ। हमें दिखाया जाता है बीस्ट गार्डन का सीन, उसके साथ ही एक एल्डर होता है, वो कहता है अपने स्पेल को एक्टिवेट करो और इस बीस्ट को सरेंडर करवाओ। हमें दिखाया जाता है लू के बचपन का सीन, जो कि वो 8 साल की होती है और वो स्पेल को पढ़ रही होती है, मगर वो डरी हुई होती है और रो भी रही होती है। जो बीस्ट होता है वो हमला करता है, लू जो कि पीछे गिर जाती है, लेकिन हमारा लिन शाओ जो कि वो उस बीस्ट पे हमला कर देता है। उस बीस्ट को मारने के बाद लिन शाओ कहता है जूनियर लू तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें मेरी मदद की हमेशा ही जरूरत पड़ती है, तुम इतनी भी पावरफुल नहीं हो कि तुम इस पावरफुल बीस्ट से लड़ भी सको, इसलिए बेहतर रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा तुम्हारा। एल्डर वहाँ से जाते हुए कहता है तुम कायर हो, तुम इतनी भी सूटेबल नहीं हो कि तुम बीस्ट मास्टर बन सको। लू रोते हुए कहती है एल्डर मुझ पर गिव अप मत करिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और मैं अपने पेरेंट्स का बदला भी लेना चाहती हूँ, मैं उस मॉन्स्टर को मारना चाहती हूँ जो कि मेरे पेरेंट्स को मारा है। दिखाया जाता है रात का सीन, उसके साथ ही लू को दिखाया जाता है जो कि बाहर से आवाज आता है तो उसका नींद खुल जाता है। बाहर आकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि वहाँ पे बास्ट जो कि अदमरा पड़ा हुआ था, उसके साथ ही लू कहती है इस मॉन्स्टर ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, लेकिन इसे किसने मार दिया। दिखाया जाता है लिन शाओ को जो कि जख्मी हालत में जा रहा था। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लू को दिखाया जाता है जो कि वो मन में सोच रही थी मैं पहले के वक्त में कमजोर थी, लेकिन अब मैं हायर लेवल के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती हूँ और उन्हें कमांड दे सकती हूँ, और ये सब मेरे एल्डर सीनियर की वजह से हुआ है। दिखाया जाता है किसी हाथ को जो कि लू के कमर को पकड़ लेता है, वो लिन शाओ होता है। जो लू होती है वो कहती है एल्डर सीनियर आप यहाँ पे आ गए, तो लिन शाओ कहता है ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है जूनियर लू, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो लू कहती है क्योंकि मैं ये जानती हूँ एल्डर सीनियर का जो सांस है, यहाँ तक कि उनका जो महक है उससे मैं पहचान सकती हूँ कि आप है। लिन शाओ कहता है हाँ तुमने सही किया और तुम ऑसम। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था मेरी जूनियर लू जो कि मासूम और प्यारी है, लेकिन वो यांडरे भी है और यहाँ तक कि वो सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल भी कर सकती है। लू कहती है एल्डर सीनियर मेरे पास बहुत ही ज्यादा बड़ा गिफ्ट है जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दिखाया जाता है लू को जो कि वो लिन शाओ के आंख पे पट्टी बांधने के बाद वो कहीं पे लेके आती है। जो हमारा लिन शाओ होता है वो कहता है कि और कितना दूर जाना है हमें। लू कहती है आप आंखों को खोल के देखिए इस आसमान की तरफ की क्या है। लिन शाओ जो कि पट्टी खोलने के बाद देखता है आसमान की तरफ, वो देखने के बाद बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और कहता है ये तो कलरफुल फायर फोनिक्स है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये एशियन स्पिरिचुअल बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए सोचने की बिल्कुल ही बात नहीं है कि ऑथर ने ये हिंट क्यों दिया था। ये लिटिल लॉली जो कि दिखने में हम्बल है लेकिन ये दुनिया को तबाह कर सकती है। लू कहती है एल्डर सीनियर क्या आपको ये गिफ्ट पसंद आया है जो कि मैंने आपको दिया है। तो हमारा लिन शाओ कहता है क्या तुम मुझे ये गिफ्ट देना चाहती थी। लू कहती है एल्डर सीनियर क्या आप ये भूल चुके हैं, मैंने आपसे ये पूछा था आपका फेवरेट स्पिरिचुअल बीस्ट कौन सा है, तो आपने ये कहा था कि इस दुनिया में जो रेयर होगा वो स्पिरिचुअल बीस्ट आपको पसंद आएगा। हालांकि एल्डर सीनियर जैसा आप चाहते थे वैसा तो नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये काफी रेयर है। तो लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था मैं शुरुआत से ये चाहता था कि मैं अर्थ पे जाने के बाद अपने फैमिली से मिलूं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि लू मेरे बारे में इतना चिंता करेगी। मैंने बहुत साल पहले सिर्फ कैजुअली ये कह दिया था। लू कहती है एल्डर सीनियर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे, क्या आपको ये गिफ्ट पसंद नहीं आया। मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी, आपको तो पहले से इस बीस्ट कंट्रोलिंग में इंटरेस्ट नहीं था और मैंने आपको ये गिफ्ट दे दिया। लेकिन लिन शाओ जो कि लू को गले लगा लेता है और कहता है बेवकूफी बातें करना बंद करो, आखिर तुम्हारे एल्डर सीनियर को ये क्यों नहीं पसंद आएगा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने अपने एल्डर सीनियर को ये गिफ्ट दिया। लू जो कि और भी गले लगा लेती है और कहती है मैं भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। और लू जो कि लिन शाओ पे गिर जाती है, उसके साथ ही वो किस कर देती है। लिन शाओ जो कि घबराते हुए शर्माते हुए मन में सोच रहा था शिट ये आज का मेरा पहला किस था, ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, क्या ये सच में मासूम थी जैसा मैं ये सोच रहा था। सिस्टम जो कि वार्न करते हुए कहता है होस्ट का जो कैरेक्टर डिजाइन है विलन का वो बर्बाद हो रहा है, इसलिए रिस्टोर जल्दी से जल्दी कीजिए। लिन शाओ जो कि लू के ऊपर आ जाता है, उसके साथ ही मैं मन में सोचा था अब इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने भी पहले कदम उठाया था और मैं इस नॉवल का विलन हूँ तो मैं अपनी कमजोरी को बिल्कुल ही नहीं दिखा सकता। लिन शाओ कहता है जूनियर लू तुम बातें करने में अच्छी हो, लेकिन जो तुम हमेशा सोचती हो वैसा नहीं हो सकता। अब तुम अपने एल्डर सीनियर पे छोड़ दो, जो बाकी सारे कामें हैं वो मैं कर लूंगा। तो जो लू होती है वो कहती है क्या आप सच में मुझे कुछ देना चाहती है एल्डर सीनियर, आप काफी सालों से बेरहम बातें करते हैं लेकिन आप थक नहीं गए इससे। लिन शाओ कहता है क्या कह रही हो तुम। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा डैम इट मैं भी ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन इस नॉवल का जो विलेन लिन शाओ था वो इस सब का रिस्पॉन्सिबल था जो कि ये करता था इस तरह की हरकत। लू कहती है लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि एल्डर सीनियर किस तरह से मुझे देखते हैं, लेकिन मुझे आप पसंद है। ये भी कही नहीं थी कि अचानक से हमें और को दिखाया जाता है जो कि रंग बिरंगा होता है और जो लिन शाओ होता है ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। वो रंग बिरंगा और जो कि किसी माउंटेन के साथ जाके टकरा जाता है और ब्लास्ट होता है। लू देखने के बाद कहती है ये तो टाइशिंग माउंटेन था जहाँ पे हमारे किनलैंग सेक्ट के 6 सेंट रहते हैं। ये बात सुनने के बाद लिन शाओ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हमें किनलैंग सेक्ट के टाइशिंग माउंटेन को दिखाया जाता है, उसके साथ ही एक बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है। उस
बुढ़े आदमी के बारे में बताया जाता है। ये मास्टर टाइवो ज़ेन्ज़ुन है जो कि इन्हें किंगलैंग ज़ियांगज़ोंग स्वॉर्ड भी कहा जाता है। हमें एक मेन एल्डर को दिखाया जाता है, जो वो एल्डर होता है वो कहता है हमें माफ कर दीजिएगा, हमें जो 7 स्टार फॉर्मेशन बैठाया था वो नाकामयाब हो चुका है। जो टाइवो ज़ेन्ज़ुन होता है वो कहता है सिर्फ इतना ही, क्योंकि जो गॉड है वो बिल्कुल ही इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ही वो इंटरफेयर कर सकते, तो जो होना है वो होकर रहेगा। 5 मेरिडियन कंपटीशन चालू होने वाला है और जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा वो नौजवान, वो चूजन वन होगा। और वो जब वक्त आएगा तो मैं उसे ये कहूंगा कि वो टाइशिंग माउंटेन पे आकर मुझसे मिले। मैं उसे किंगलैंग सेट के प्रीशियस ट्रेजर को दूंगा जिसका नाम किंगलैंग स्वॉर्ड है, और इस चीज को सीखने के बाद वो हमारी मदद करेगा और डीमन सेट को एलिमिनेट करेगा, यानी कि उसको खत्म कर देगा। और यही आखिरी चीज जो बच चुका है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो उसमें से एल्डर कहता है मैं समझ चुका हूँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। टाइवो ज़ेन्ज़ुन कहता है शाओनिंग का क्या हुआ, क्या वो फिर से सेक्ट से बाहर चली जा चुकी है? तो मेन एल्डर कहता है आपको उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, हमारी शाओनिंग जो कि अपने एल्डर डिसाइबल को गाइडेंस दे रही है। टाइवो ज़ेन्ज़ुन कहता है ऐसा देखकर लगता है कि इसका कोई भी इरादा नहीं है ट्रेवल करने का, ये अच्छी बात है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हालांकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर डीमन सेक्ट यहाँ पे आकर कुछ भी करता है या सील को तोड़ भी देता है तो वो ये शाओनिंग पे डिपेंड करता है, वो सभी चीज को संभाल लेगी और तुम्हें लीड करते हुए उस डीमन सेक्ट को बर्बाद कर देगी। शाओनिंग गॉड के द्वारा दी गई है और वो किंगलैंग सेक्ट की लीडर बनेगी आगे चल के, और वो हमारी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड बनेगी। हमें वापस से लिन शाओ का सीन दिखाया जाता है। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था ये 5 स्टार फॉर्मेशन है, जो कि इस प्लॉट के बारे में मैं लगभग भूल चुका था। नॉवेल की कहानी के हिसाब से सभी पावरफुल एल्डर जो कि 5 मेरिडियन कॉम्पिटिशन से पहले इकट्ठा होंगे और वो किंगलैंग सेक्ट के फॉरबिडन एशियन मेथड को इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम 7 स्टार फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन इसलिए बना था क्योंकि वो स्वॉर्ड मास्टर यानी कि टाइवो ज़ेन्ज़ुन के उम्र को बढ़ाना चाहते थे, जो कि वो 6th सेंथ में आते हैं। टाइवो ज़ेन्ज़ुन जो कि स्वॉर्डशिप के मास्टर है और हजारों सालों में रेयर होता है कि वो इस तरह के मास्टर दिखे। किंगलैंग सेट में सिर्फ यही एक इंसान है जो कि मेरी मास्टर शाओनिंग के रेनकार्नेशन स्वॉर्ड एम्पर को खत्म कर सकते हैं। मास्टर टाइवो ज़ेन्ज़ुन जो कि हीडा और एलम पे है, वो जल्दी मरने वाले हैं। वो काफी सालों से अपने एसेंस को कंज्यूम करवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने डीमन बॉस को सील करके रखा है अपने सेट के फॉरबिडन एरिया में। और वो येचेन का मास्टर युआनी जो कि वो ब्लड डीमन सेट का मेंबर है। मुझे ये उम्मीद नहीं था जो प्लॉट है इस तरह से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ ज्यादा बदला नहीं है। जो 7 स्टार फॉर्मेशन है वो अभी भी नाकामयाब हो चुका है। प्लॉट की कहानी के हिसाब से 5 मेरिडियन कॉम्पिटिशन में येचेन जीत जाएगा, जिसके बाद जो टाइवो ज़ेन्ज़ुन है वो येचेन को बुलाएगा और वो टाइवो ज़ेन्ज़ुन जो कि येचेन को गाइड करेंगे उस फॉरबिडन एरिया में जहाँ पे मैजिक स्वॉर्ड है, और वो ये कहेंगे वो मैजिक स्वॉर्ड को जाकर ढूंढने के लिए। उसके बाद उसे सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो कि यूजी अपर वर्ल्ड की ग्रेट ब्यूटी है वो उसे पावर देगी। रिंग सिस्टम ने मुझे जबरदस्ती वो किंगलैंग स्वॉर्ड सौंप दिया, तो क्या येचेन उस डीमन सेक्ट से लड़ पाएगा? इससे तो किंगलैंग सेक्ट बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा। अगर वो उसे नहीं पा पाता है तो मुझे पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। लू कहती है एलटीसी ने आपको हुआ क्या? लग रहा है कि आप अच्छे मूड में नहीं, आपको चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा ही रहूंगी। मैं जरूर से आगे चल के एल्डर सीनियर को प्रोटेक्ट करूंगी। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था अपने आप से झूठ कहने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, तुम दूसरे को खुद से ज्यादा समझती हो और तुम जैसे अभी भी मौजूद है। अगर मैं आगे के स्क्रिप्ट के बारे में जानता हूँ कि आगे के प्लॉट में क्या होने वाला है तो मैं आसानी से डीमन सेट को तबाह कर सकता हूँ और इन लोग को बचा सकता हूँ। लिन शाओ लू के सर को सहलाते हुए कहता है एल्डर सीनियर तुम्हें भी प्रोटेक्ट करेगा। इस एपिसोड को हम यही पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या लिन शाओ जो कि उसका इरादा था इमॉर्टल बनने का वो खत्म हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, और या फिर वो ये चाहता है कि वो किंगलैंग सेट को बचाना चाहता है। तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा, यानी कि आगे एक चैप्टर में पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।